अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। बहुत 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 आपको रमज़ान एक बार फिर मुबारक हो। अब तो जाने वाले दिन हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं तालियां बजा के और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तब लोग बजा दो, बहुत बड़ी बात हुई है। बजाओ बजाओ, तालियां बजाओ। अरे कैमरामैन तालियां बजाएं सारे मिलके। 1 2 3 गो। आइएगा। और सर क्या कह रहे हैं? बता रहा हूँ किस बात पे। बेखबर इंसान किस बात पे। पर इसका मतलब है देख लिया करो कभी न्यूज़ तो पता चल जाए। बता रहा हूँ। हाँ, तुम न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हो, तुम न्यूज़ ही नहीं देख। अच्छा कह रहे हैं कि मुझे नहीं। आगे भी चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे खोलने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही फ़ैसलों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ साथ अगर दिलों में कोई इख्तिलाफ़ात हैं तो उनको भी ख़त्म करने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर अदालत ही काम आई, अदलिया ही काम आई। और आगे बढ़ के उन हज़ारों लाखों करोड़ों बिजनेसमैन और वो जो डेली वेजेस के लोग थे उनकी फ़ाइनली सुनवाई हुई है। और अब ये है इंशाअल्लाह ताला, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको ओपन कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर तमाम दुकानों को 24 घंटे खोलने की हिदायत कर दी गई है। सिंध के अंदर भी वो पाबंदी उठा ली गई है जिसमें ये कहा जा रहा है, आर्टिकल के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी आप जुर्माना लगेगा या आप नहीं खोल सकते। तो इंशाअल्लाह ताला अब आप कराची और सिंध के अंदर भी बाकी तमाम चीज़ों को देखेंगे। और ट्रांसपोर्ट को भी बहाल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती कि हम दोबारा से अपने नॉर्म्स पे वापस चले जाएं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब ये ज़रूर है कि हमको समाजी फासले रखना है, बिल्कुल रखिए, लेकिन एट द सेम टाइम इतने बड़े स्टेप पे, इस जुरतमंदाना इक़दाम पे और इस विजनरी इक़दाम पे मैं बहुत ज़्यादा विद deepest of my sincerity I say thank you to the Chief Justice of Pakistan. Thank you sir, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। You are wonderful, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली खुल रहा है। अमेरिका जो है वो खुल चुका है। ट्रंप बता चुका है, ट्रंप ने ये कह दिया है कि आप जो मर्ज़ी करें, कोरोना और नो कोरोना, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ओपन द यूएस। और यूएस खुल रहा है। 80% पूरा यूएस खुल गया है। पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। चाइना ने एक बार फिर ये कहा है कि जी एक वुहान का आदमी था जो एक और प्रोविंस में गया था और उसको दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट ज़ीरो है, उसको दोबारा वहाँ पर हुआ है। तो दुनिया ने फिर एक नई चीज़ कर दी है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम चाइना से चीज़ें नहीं लेते हैं, हम अपनी ख़ुद बना लेंगे। तो जिस पर चाइना का बयान है, नहीं सूरत हाल नाजुक नहीं है, ऐसी को ख़ास नहीं है, आप ज़रूर हमसे चीज़ें लें और ऐसा फ़िक्र की कोई बात नहीं है, हम उसको देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। वैसे मेरे ख़्याल में अगर ये आप स्ट्रैटेजी बहुत पहले से अपनाते तो आज चीज़ें बड़ी चेंज हो गई होती। लेकिन अल्लाह ताला इस कोरोना पर रहम करे और हम लोगों पर रहम करे, हम जो कोरोना की बातें करते हैं, और उन लोगों पर ख़ास तौर पर रहम करे जिन्होंने कोरोना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और अल्लाह ताला, अच्छा हाँ, एक और बात मुझे पता नहीं किसने बताया, भाई ने बताया, किसने बताया कि वो 8.5 अरब का राशन तकसीम होना था। 1 अरब की रसीदें जमा हुई हैं। तो 7.5 अरब कहाँ है किसी को नहीं पता। तो वो भी देख लीजिएगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, 7.5 अरब बड़ी चीज़ है भाई, बड़ी हाँ? बात है ये तो। हाँ आपा, मतलब ये तो मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियाँ तो आई हैं और ये तब्दीलियाँ जो भी लेके आ रहा है बहुत अच्छी बात। आई एम रियली हैप्पी। बाकी रही इसकी बात कि जी हिसाब किताब, तो वो हिसाब किताब होता रहेगा, लेकिन तैयार हो जाओ पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला वी आर ओपनिंग अप। हम एक मरतबा फिर देखो, बात सिंपल ये है कि जब तक आप ख़ुद आगे बढ़ के इसको शिकस्त नहीं दोगे, ये शिकस्त नहीं खाएगा। मैंने एक और बयान भी सुना था कि कहा गया था कि जनाब 6 महीने तक स्कूल बंद रह सकते हैं, फिर इसके बाद कह दिया था कि 2 साल तक स्कूल बंद रहेंगे। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। वैसे ही हमारे यहाँ तालीम नहीं है, 2 साल तक आपने स्कूल बंद कर दिए तो क्या होगा। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब मौत, आपको पता है कि पिछले दिनों में जो मौत का रेशो है वो कम हुआ है। कोरोना से लोग नहीं मरे हैं, बल्कि हुआ ये है कि जो एक्सीडेंट्स में मरा करते थे उनकी तादाद कम हो गई है, उनकी तादाद ऑटोमेटिकली कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब तो ये सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जनाब पेशेंट कोरोना का नहीं है लेकिन उसको कोरोना का पेशेंट बताया जा रहा है। और उसको लाशों को देने, अपने प्यारों की लाश अगर आपको चाहिए, अगर कोई हार्ट अटैक से मर गया है तो उसको कह दिया गया ये कोरोना का पेशेंट है, उसकी लाश अगर चाहिए आपको
तो 1 लाख रुपए से बोली शुरू होती है, मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपए से बोली शुरू होती है और वो 1 लाख रुपए तक जाती है। 1 लाख रुपए तक अगर आप देंगे तो आप अपने प्यारे की लाश ले जा सकते हैं, वरना ले जाएंगे नहीं। वो लिख के देते हैं ठीक है जी हम आपको लाश देंगे नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इतना मिसट्रस्ट हो, वहाँ पर क्या। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नदीम, तो उन्होंने, वो हमेशा इसी तरह के मुझे मैसेजेस भेजते हैं, तो उन्होंने परेशान होकर मुझे मैसेज भेजा कि यार भाई लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। लोग क्या ख्याल करें नदीम भाई, मैंने आपको बताया था वो जस्ट बीइंग ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है हमारा ट्रस्ट किसी चीज़ पे नहीं है। हमें जो ख़ास तौर पे बड़ी मायूसी हुई है, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। जितने बेहतर तरीके से पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था सिंध में, अब उतना ही ज़्यादा बैकलैश पीपल्स पार्टी को है। और वो जो ब्रांडिंग की थी, वो जो एक नए सिरे से ब्रांडिंग हुई थी, और मुझ जैसे लोग भी ये सोचने में मजबूर थे कि पीपल्स पार्टी ने कुछ बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, अब ऐसा लगता है कि जैसे इट्स नॉट देयर। तो आई थिंक पीपल्स इस पूरे कोरोना के पूरे एपिसोड के अंदर जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जो थोड़ा बहुत वोट बैंक रह गया था, अगर कराची में कोई रह गया था, जो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था शुरू के इक़दाम से, अब वो भी ख़त्म हो गया है। आई डोंट थिंक कि अब लोगों के सामने पीपल्स पार्टी की एक ऐसी पिक्चर सामने आई है जिस पे ए ट्रस्ट नहीं है, बी उसको करप्ट कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत करप्ट है और उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। यही हाल वफाक का भी है। वफाक में भी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। तो कुछ नहीं पता कि किस पार्टी पे ट्रस्ट किया जाए, किस पार्टी पे ट्रस्ट ना किया जाए। अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेस्क्यू को ना आते तो क्या होता, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ब्रेक के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है, इंतजाम हो जाए दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। इलाही से बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर मकसदे साहिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर मकसदे साहिल नहीं कोई। मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। रसूले पाक है जन्नत का जीना, आपकी चौखट करेगी पारसिया का सफीना, आपकी चौखट। रसूले पाक है जन्नत का जीना, आपकी चौखट करेगी पारसिया का सफीना, आपकी चौखट। मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट। मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट। वहाँ सजदा मयस्सर हो तो मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। माइक तो उठाएं आप लोग सारे। कल की डांट काम आ गई। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में लीड कौन करता है? भाई सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं। ये कल के बाद पता चला कि सब मिलके करते हैं, वरना तीनों डिसाइड नहीं कर पाते लीड कौन करता है ना। यहाँ तक आवाज़ आती है, नहीं नहीं मैं करती हूँ, नहीं नहीं मैं करती हूँ। अच्छा, और हमारे यहाँ ना अब्बास भाई एक टर्म है, तो इस पूरे ग्रुप की अब्बास भाई मरियम है। अक्सर ना मतलब मरियम नीचे खड़े होकर करती हैं, ऐसे बजाओ तुम, यूं करके बजाओ। तो हमारे यहाँ मतलब अब्बास भाई हर वो आदमी है, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा रखे। अब्बास भाई हर वो आदमी है जिसे सब कुछ पता होता है। हमारे मुल्क में अजीब रिवायतें हैं, छोटे बच्चे आज तक मैंने पैदा होते ही नहीं देखे। चीते पैदा होते हैं, चीते। मैं आपको उन्हें सब पता होता है, उन्हें आप बता नहीं सकते कुछ। नहीं नहीं मुझे नहीं बताएं आप मुझे बताएंगे, आपकी हैसियत है, आप मुझे बताएंगे। बट अगर इसी तरह से मिलके काम करोगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ईद के बाद भी जज़ाकल्लाह होनी चाहिए इंशाल्लाह। पता चले हमारे बाद ही जज़ाकल्लाह ख़त्म हो गई, इसके बाद एक दूसरे को देख कर अस्तग़फिरुल्लाह भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि आप दुनिया के बेहतरीन पढ़ने वालों में से एक पढ़ने वाले होंगे इंशाल्लाह। लेकिन 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 यूनिटी के साथ, अगर यूनिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। यूनिटी नहीं है, ये मत समझिएगा कि किसी एक शख्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हर शख्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, बट अगर आप साथ चलेंगे मिलके तो आसानियाँ होंगी, आसानियाँ होंगी। अच्छा जी, स्टाइलो पाकिस्तान का लीडिंग फैशन ब्रांड है। पाकिस्तान की फुटवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जाना माना नाम है, वी ऑल नो दैट, जिसके 50 से ज़्यादा शहरों में 150 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाइलो पाकिस्तानी ख़वातीन को सर तापा यानी हेड टू टो फैशन की अशिया पेश करता है, जिनमें शूज़, बैग्स, ट्रेट और एक्सेसरीज शामिल हैं। वेरी वेरी ट्रू। स्टाइलो ने अपने स्टोर्स में और ऑनलाइन ईद कलेक्शन की एक बहुत वसी रेंज मुतारिफ़ करवाई है। आप इस कलेक्शन की ख़रीदारी के लिए या तो स्टाइलो विज़िट कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं www.stylo.pk। आप लोगों के लिए है सब, ये जो बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए। आप लोग स्टाइलो जाते तो होंगे ना, या अपने करीबी स्टाइलो स्टोर्स जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब लोग तीनों ने मिलकर कहा हाँ जी आप। अच्छा, अभी मुझे शहरियार दाऊद साहब बता रहे थे कि 3 दिन में इतनी शॉपिंग हुई है जो 20 दिनों में नहीं हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ऐसा जी। ही है। 20 मैं दिनों की आपसे बात करूंगा बाद में, बड़ी बड़ी लंबी बात है ये। लेकिन स्टाइलो ऑनेस्टली आई थिंक हमारे घर में भी सब इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के घर में भी सब इस्तेमाल करते होंगे। पाकिस्तान का लीडिंग फैशन ब्रांड है, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। 50 शहरों में इनके 150 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, ये इनकी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टाइलो, बहुत बहुत शुक्रिया। देन ऑफ कोर्स कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, आपको पता है कि मज़ेदार खानों और अपनों का साथ हमेशा रमज़ान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने में कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% कुदरती अज्जा के साथ आपका साथ निभा रहा है पिछले 58 साल से। नाउ इमेजिन दिस, 58 साल से कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति आपके साथ, आपकी खुशी में शरीक है। जैसे आपके प्यार में कोई खुलूस, आपके प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं है, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति है हर किस्म की मसनूई महक और जायके से पाक, 100% खालिस कुदरती अज्जा से बना हुआ। कश्मीर कुकिंग ऑयल बनास्पति में बनाए खाने आपके प्यारों के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ मज़ेदार बल्कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर हैं, जो आप और आपकी फैमिली की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और बेहतर बनाता है। अच्छा, बाय द वे, ये एक बड़ी बात है, मैं इसको मानता हूँ कि खाना बनाना एक आर्ट है, इसलिए पिछले 58 साल से कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति आपके साथ है। तो प्लीज़ मेक श्योर इस रमज़ान आप कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को अपने रमज़ान और रमज़ान के बाद तमाम चीज़ों का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपके साथ है। जैसे कि मैंने बताया कि खाना बनाना एक आर्ट है और पिछले 58 साल से ये इस आर्ट में आपके साथ शरीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद, मौला या सल्ली व सल्लिम। पर ये उम्र बीते हो हम पे
लुत्फ़े दवा में सा मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा बिलाल तुझे पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा बिलाल तुझे पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा लबों पे नामे नबी जब आया गुरज पहादसों को पाया लबों पे नामे नबी जब आया गुरज पहादसों को पाया जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा दर नबी पर जो उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा बहुत शुक्रिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी भाई साहब मुबारक हो आपको पूरा पाकिस्तान खुल गया आप सबको भी मुबारक हो। चीफ जस्टिस साहब की बात है मैं तो फ़ैन हूँ मैं फ़ैन हो गया हूँ आई नो कि मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात लेकिन मैं तो अगर जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर करेंगे अच्छा करेंगे और जो आवाम के दर्द का ख्याल करेंगे मैं तो उनका फ़ैन हूँगा आई एम रियली सॉरी मैं ये कह रहा हूँ मुझे पता है कि मुझे टेलीविज़न पे ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन नहीं जो बात हक और सच है हाँ, कल सच आपने है। रिक्वेस्ट भी की थी देखिए सबसे बड़ी बात ये अदालतें वो वाहिद जगह हैं जहाँ आई थिंक हमारी फ़ौज के बाद अदालतें वो वाहिद जगह हैं जहाँ हमें फिर भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और जो आगे बढ़ के कम से कम कोई बासपुरस तो करती हैं किसी से वरना तो बाकी हमारे पॉलिटिशियंस ने तो अंत मचाई हुई है आप इनको पॉलिटिशियंस कहते हैं सर मैं अच्छा छोड़ें इन बात को लफ्ज़ों के हेर फेर में ना जाए ये बताएं आज आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है मैं तो खुशी देखना चाहता हूँ नहीं खुशी इसलिए नहीं है कि सर मुझे तकरीबन रीगल से एम्प्रेस मार्केट पहुंचने में तकरीबन 17 मिनट लगे अब यार इन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जब बंद था सब कुछ नहीं मैं कुछ नहीं किया नहीं खत्म हो गई बात खत्म आप हो गई मेरी बात तो बंद कर पूरी दो यार, सुनी उठा के नहीं बंद- रहे नहीं कोई सुनने मेरी की बात तो पूरी सुनी बात ना। क्या सुने मेरी पूरी? बात पूरी हाँ, बताएं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात में कि चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया निकली है रोजी रोजगार के लिए ट्रैफिक जाम होना हमारी जिंदगी की अलामत है कि भाई हाँ जी, मुझे हम बहुत खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं ट्रैफिक के अंदर मैं भी फंसा हूँ हाँ। बट मुझे बहुत खुशी हुई है खुशी हुई मुझे इतना अच्छा लगा है बसेस चल रही हैं रिक्शा चल रहे हैं थोड़ा कारपेट लगा दीजिएगा इतनी खुशी हुई है मुझे मैं आई वाज स्टैटिक ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात यह है कि मेरी आज सुबह मैं निकल गया था 10 साढ़े 10 बजे ना राउंड पर मैंने कहा देखूं बाजार आप खुशी पता किस बात की है मुझे आज कि बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी लोग आ गए
ये वही कौम थी जो 1 बजे से पहले घरों से निकलती नहीं थी। ये दुकानें, मार्केटें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये बंस रोड पे, और ये सुनारे हमारे सदर के कपड़े वाले, ये 12, साढ़े 12, 1 बजे से पहले आते ही नहीं थे। और आते ही फिर फ़ौरन नमाज, खाना पीना, चलो अब तो रमज़ान है, तो वो मार्केट अब गाहक आते ही नहीं थे, चलो जी 4-5 बजे अब रोटी लेने निकल आए। एक लॉकडाउन ने इनको इंसान का बच्चा बनाया है, और सब सुबह ही सुबह निकल पड़े हैं, 8 बजे 9 बजे अपने कामों पे निकल पड़े हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार खुला है, लोग रज के खा पी भी रहे हैं, मतलब चीज़ें ले रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आज आप थोड़ी सी एक बात मैं आपको कहूँगा, आप बोलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। बताइए। क्या शॉपिंग के बगैर हमारी ख़वातीन की ईद नहीं होती? भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं भाई मैं वैसे नहीं, मर्दों की भी तो फैसल ईद चुप हो नहीं होती। जाओ। अरे यार, बताएं। वो नहीं मैं नहीं बोल रहा। लेकिन नहीं मैं ये बात जरूर कहूंगी आप कि बोल दीजिए, आप बोल सकती हैं। कहाँ से इतना पैसा आ गया इन लोगों के पास यार? ये लाइनों नहीं, में लगे हुए महंगाई थे, कम करने 3 के लिए दिन में कुछ 8 यार करोड़ वैसे रुपए की- अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है, मौलाना आज़ाद ने, मैंने क्लास 9th में पढ़ा था, मौलाना आज़ाद ने एक आर्टिकल लिखा है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। और सही। ये अमली नमूना है। जिस वक्त कुछ नहीं हो रहा था ना, तो यहीं बैठ गया, अल्लाह तौबा, तबाह कर दिया, मुल्क को खराब कर दिया, नहीं, सत्यानाश खुशी- कर दिया। आज खुल गया मुल्क तो कह रहे हैं कुछ- खवातीन को मना नहीं कर सकते अरे तुम। हजरत साहब, कुछ चीजें वो ऐसी मोहल्ले हैं, में एक बाबा राज होते हैं। ना, एक चाचा होते थे मोहल्ले में हमारे पुराने ना, उनके पास वो धारी वाला पजामा होता था, 2 पट्टी की चप्पल होती, एक बुशर्ट पहनी होती थी, और वो यूं करके घूम रहे होते थे। अबे जितने लौंडे हैं ना, ये मुल्क में टाइम ज़ाया करते हैं और कुछ नहीं करते, आपको खुदा का खौफ कर लें, बड़ी मुश्किल से खुला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बस शुक्र अदा कर बस रहे ये हैं। सुनना है, ये बस सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है खुदा का। बजाय इसके कि खुश हो फिर कीड़े निकालने लग गए। ब्रेक है जी, हाँ यार ले रहा हूँ एक तो ये कीड़ा ब्रेक। नहीं निकाल रहा। यार ब्रेकों का हमको फायदा क्यों नहीं होता? वक्फे का हमें फायदा तो होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा हमको फायदा? क्या अगर हो सकता हो जाए, अगर सिर्फ काशान को हो गया तो सबने मिलकर लूटना है इसे ब्रेक के बाद जी।